Namaste all. Welcome to Salma and Yog. So, I am going to teach you today. What I am going to teach you is how to feel good. What happens sometimes हम लोग मतलब बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, कभी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेस एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन मूड का स्विंग होना, इन सब चीज़ों ये सब हमारी डेली लाइफ में होती है। हम सब ये सारी चीज़ फेस करते हैं। तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए क्या करें? तो इसके लिए मैं कुछ आसन लाई हूँ, जिसे आप करेंगे तो आप इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको, आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एनर्जी एंड टाइमिंग विद मी। सो सिट एनी मेडिटेटिव पोस्चर लाइक मी, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे। स्लोली क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल, breathe in and breathe out. Again take a deep breath and breathe out. आप अपने हाथों को ऐसे करके पाम जो है अपने घुटने पे रख लीजिए एंड स्पाइन सीधी रख के थोड़ी देर के लिए सीधा बैठे एंड स्लोली इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। इनहेल एक्सेल के थ्रू आप अपने बॉडी एंड माइंड को थोड़ा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनहेल एक्सेल के थ्रू हम अपने माइंड एंड बॉडी को थोड़ा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन इनहेल एंड एक्सेल, टेक अ डीप ब्रीथ, breathe out. Again take a deep breath and breathe out. Slowly open your eyes and sit like this. इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों पैर इस तरह से सामने रख लिया एंड एक पैर अपना जो है राइट वाला लेग इस तरह से घुटने से फोल्ड कर लेना है, लाइक मैं जैसे बैठी हूँ। एंड सिट ऑन हिप बोन्स, लाइक हिप बोन्स पे बैठना है। स्पाइन आपकी ऐसे सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधा होना चाहिए, शोल्डर रिलैक्स्ड एंड सिट ऑन योर हिप बोन्स। एंड अपना जो है लेग सीधा रखे और ये लेग जो है इस तरह से फोल्ड करके अपने लेग के बगल में रखे अपने पैर को। अपना दोनों हाथ इस तरह से इनहेल करे, लेफ्ट करे, इस तरह से इनहेल एंड एक्सेल करते हुए इस तरह से आपको झुक जाना है नीचे, हेड टू नी पोज। तो अपने हाथ से अपने पैर के टोज को इस तरह से पकड़ के अपने हेड से इस तरह से टच करना है अपने घुटने को। सो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहें, जस्ट फील द रिलैक्स। अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दे, अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी स्पाइन को ढीला छोड़ दीजिए, अपने बैक को ढीला छोड़ दीजिए। जस्ट फील द गुड, फील द रिलैक्स। आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कम से कम 10 to 20 सेकेंड्स अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी स्पाइन को ढीला छोड़े, लोअर बैक से स्पाइन को ढीला छोड़ना है। अगेन दोनों हाथ इस तरह से सामने लिया, इनहेल करते हुए इस तरह से हाथ ऊपर ले जाना है, एक्सेल करते हुए हाथ को साइड में लिया एंड रिलैक्स। फिर सेम हम दूसरी तरफ से करेंगे। आपने ये लेग सामने की तरफ ले लेना है, दूसरा लेग इस तरह से फोल्ड करके रख लीजिए एंड इस तरह से सीधा रखिए। सिट ऑन योर हिप बोन्स। अपने पोस्चर को करेक्ट कर लीजिए। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, पोस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए। हिप बोन्स पे बैठते हुए लेग सीधा रखिए, आपके लेग ऐसे नहीं होने चाहिए, आपके लेग एकदम सीधे होने चाहिए। सो अगेन आप इनहेल करते हुए इस तरह से दोनों हाथ ऊपर लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ। श्वास को छोड़ना है। जब आप नीचे झुकेंगे तो इस तरह से श्वास को नीचे छोड़, एकदम श्वास को छोड़ दीजिए, फुल एक्सलेशन। अपने हाथ अपने हेड से अगर अपने नी को आप टच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टच कर पा रहे हैं तो कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। आप अपने आप को यहाँ पे ढीला छोड़ के थोड़ी देर के लिए रुके रहें, जस्ट फील द गुड। सो यहाँ आप रुके रहें, अपने बॉडी को ढीला छोड़िए
जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, अपने आप को एकदम रिलैक्स करना है, फील द रिलैक्स। अगेन दोनों हाथ को इस तरह से सामने लिया, इनहेल करते हुए इस तरह से वापस आ जाएंगे, एक्सेल बैक। सो दोनों हाथ अगेन, दोनों पैर इस तरह से सामने रख लिया, सिट ऑन योर हिप बोन्स। हिप बोन्स पे आपको बैठते हुए दोनों पैर सीधा कर लेना है इस तरह से, एंड दोनों हाथ इस तरह से उठा लिया, इनहेल किया एंड एक्सेल करते हुए अगेन वाइल एक्सेलिंग फुल एक्सेल करिए, अपने श्वास को बाहर छोड़िए एंड एक्सेल करते हुए इस तरह से झुक जाएंगे एंड यहाँ पे रुके रहेंगे, जस्ट स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे। इनहेल करते हुए अगेन आपको इस तरह से ऊपर आ जाना है, एक्सेल बैक एंड रिलैक्स, डू नॉर्मल ब्रीथ। सेकेंड आसन जो है इस तरह से आपको बला आसन में आ जाना है। इस तरह से दोनों पैर आपके एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, नी में गैप होना चाहिए। आप इस तरह से दोनों नी में गैप रखिए, अब दोनों हाथ इस तरह से रख लीजिए और यहाँ पे जाइए, अपने आप को इस तरह से नीचे ज़मीन पे रख देना है, अपने हेड को, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पड़े रहें। जस्ट फील द रिलैक्स। अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें, अपने अपर बॉडी हेड को ढीला छोड़े फ्लोर पे। अगेन वाइल इनहेलिंग, आपको यहाँ पे कम से कम 40 सेकेंड्स के लिए वहाँ पे रुके रहें ताकि आप अच्छा फील करें। 40 सेकेंड्स रुकने के बाद आप वापस आ जाएं। अगेन आप दूसरा राउंड कर सकते हैं, तो 40 सेकेंड्स का आप 2 राउंड करें तो थोड़ा आप अच्छा फील करेंगे। सो अब हम बढ़ते हैं थर्ड आसन की तरफ। थर्ड आसन जो है आप इस तरह से आ जाएंगे, कैट काउ। आपके जो है हाथ दोनों एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए, आपकी नी जो है एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। आपके नीज, आपके हाथ दोनों एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए, आपकी नीज जो है एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। एंड इस तरह से अपने स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करें एंड लुक अप। स्पाइन को स्ट्रेच करें। आप ये सोचिए कि आप अपने स्पाइन से अपने मूड का स्विंग होना, अपने एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी दिमाग में चल रहा है, आप उसको लेट गो कोशिश, आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पाइन को स्ट्रेच करें। फिर अगेन इस तरह से हंच बैक। अब आप हंच बैक में स्टमक को स्क्वीज करेंगे और चिन को लॉक करना होता है। तो प्रॉपर हंच बैक तभी बनेगा जब आप स्टमक को इस तरह से स्क्वीज कर लीजिए एंड चिन को लॉक करके एंड अपर बैक को जो है इस तरह से ऊपर की तरफ पुश करें, तो आप अच्छा हंच बैक बना पाएंगे। आपका लोअर बॉडी, अपर बॉडी, तभी आपका अपर बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होगा। तो आप इस पोजीशन में कुछ देर तो रुकेंगे, कम से कम 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के लिए रुके रहें। अगेन while exhaling, look up. ब्रीद आउट। इस तरह से पुश करें नीचे की तरफ। अपने आप को, अपना स्टमक स्क्वीज करें, अपना स्टमक स्क्वीज करें एंड अपने चिन को लॉक करें। अपना अपर बैक जो है ऊपर की तरफ इस तरह से पुश करें। जस्ट फील द स्ट्रेच। वापस आ जाएंगे। अगेन गोइंग टू बला आसन। पैरों में गैप ले लिया इस तरह से, अपने आप को यहाँ पे ले जाइए
एंड एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना हेड इस तरह से फ्लोर पे रख दीजिए, खुद को ढीला छोड़िए। कुछ सेकंड्स के लिए आप चाहें तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके ब्लड का फ्लो जो है आपके फेस की तरफ जाता है और आप थोड़ा इंस्टेंट जो है ताजगी महसूस करेंगे। तो आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है। इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। एक्सेल, बैक एंड रिलैक्स।